दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5। तो मैं उठ चुकी हूँ। तो अभी यहाँ पे कपड़े गीले गीले लग रहे हैं, काफ़ी गीले लगने लगे हैं। शाम को तो काफ़ी सूखे भी थे, पर मैंने अंदर इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि हल्के हल्के से इनमें गीलापन था। पर सुबह टाइम और गीले लग रहे हैं क्योंकि इस पे ओस छा गई है। अब ओस गिरने लगी है दोस्तों। बाहर बहुत ज़्यादा ओस कपड़ों पे थी आज, क्योंकि अब कुंवार लगने वाला है। जैसे ही ठंडी झलकने लगेगी तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टहलने लगी थी, क्योंकि आज उलझन टाइप की हो रही थी शरीर में। तो मुझे लग रहा था मैं काफ़ी दूर तक टहलूं, पर यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि मुझे अच्छे से टहलने को मिल जाए। और मैं सोच रही हूँ जल्दी से बारिश ख़त्म हो जाए तो यहाँ का भी काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर मेरे पास समय नहीं बचेगा इतना कि मैं यहाँ का काम कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं करीब ऐसे 4:30 बजे के करीब जाग गई थी। फिर अंदर बैठी रही क्योंकि इतने जल्दी उठ के भी क्या करेंगे, और फिर पाँव दर्द होते हैं हमारे। तो मैं टाइम से ही उठती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे अंधेरा पड़ा हुआ है, पलक बंद करके ही सोते हैं, वरना नींद नहीं आती है, आँखों में चुभता है बहुत ज़्यादा। तो चलते हैं कमरे की तरफ। तो सुबह टाइम पंखा भी बंद कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगी है। और आज हमारी छोटी बिटिया को बहुत ज़्यादा फीवर था। रात में दवा खा के लिटाए थे, लेकिन इसकी आदत है जब इसको फीवर आता है तो 2-3 बार में टूटता, मतलब जल्दी टूटता नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही है इस टाइम तन्नू, हमारी छोटी वाली बेटी। तो अभी उभरी थी तो मैंने कहा चलो इसको उड़ा देते हैं, थोड़ा सा और सो लेगी, फिर हम स्कूल के लिए जगाएंगे थोड़ा टाइम से। तो मैं भी थोड़ा सा लेट गई हूँ क्योंकि अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा। और घर में अगर अकेले जाग जाओ और सभी लोग सोते हों तो पता नहीं देख देख के सभी को इतना आलस आता है, इतना आता है कि मैं क्या करूँ। पर मुझे लगता है कि अपना काम में लग जाओ जल्दी से तो ज़्यादा ठीक रहता है, वरना काम धीरे धीरे लेट ही होता रहता है और समय भागता जाता है। पता भी नहीं चलता है समय का कि हम 5 बजे उठे थे, कब 6 बज गए, कब 7 और 8 बजे का टाइम हो जाता है धीरे धीरे करके। तो अभी ना मुझे एक दिक्कत होती है, जैसे कि ये हाथों की उंगलियां हैं, गांठों गांठों में मेरे पहले दर्द होता था जब हम पिछले बार बीमार पड़े हुए थे। तो अब मतलब इतना दर्द नहीं होता है, जैसे कि पहले मैं काम नहीं कर पाती थी, बिना दवा खाए मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। तो अब तो मैं दवा नहीं खा रही हूँ, करीब 1 महीना हो गया है। बाई चांस कभी कभार जैसे फीवर वगैरह आता है, ज़्यादा बदन दर्द होता है तो ले लेते हैं। तो इस तरीके से उंगली हम चला रहे थे कि थोड़ा सा ढीलापन हो जाए। बहुत ज़्यादा मतलब टाइट सी लग रही थी और गांठों में हल्का फुल्का दर्द लग रहा था मुझे। और उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, सुबह की साफ़ सफाई। सुबह 5 बजे उठे थे, थोड़ा बहुत टहला, रेस्ट किया थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की और अब आंगन की भी कर दी है। और आंगन में बहुत ज़्यादा खुद गया है, मिट्टी बह गई है पूरी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। किसी किसी दिन रात भर बारिश हुई है तो मिट्टी पूरी खुद गई है। तो अभी आ चुके हैं बाथरूम की तरफ, तो यहाँ पे भी साफ कर लेंगे। और सुबह दोस्तों हम पोछा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि कमरे में ही खाना फिर से बनने लगा। मतलब बनने क्या लगा, मतलब बनाते हैं तो सुबह का काम आप लोग जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा मतलब काम फैल जाता है। बच्चों के टाइम पर स्कूल का देखना पड़ता है, जल्दी जल्दी बनाते हैं तो फिर से वही समेटना पड़ता है बार बार। तो इसलिए मैंने झाड़ू मैं मतलब ज़्यादा कभी कभी लगा लेते हैं, कभी कभी मतलब नहीं लगाते हैं, ऐसा रहता है। लेकिन सबसे पहले झाड़ू इसलिए लगा देते हैं क्योंकि बासा घर पड़ा रहता है, अच्छा नहीं होता है इसलिए। तो यहाँ पे बाथरूम में भी मैंने 2 बाल्टी पानी डाल दिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिसलन लग रही थी। और अब चलते हैं, ब्रश वगैरह कर लेंगे
क्योंकि नहीं तो फिर नींद नींद सी भरी रहती है आँखों में। और वैसे ही हमारी आदत है, जब भी मैं उठती हूँ काम करके अपना सबसे पहले ब्रश वगैरह करती हूँ, वरना मुझे चैन नहीं पड़ता है। और इस टाइम मैं ना लाल वाला मंजन करती हूँ, जो सूखा लाल वाला मंजन आता है वो वाला। और ये वाला मंजन मुझे इतना अच्छा लगता है करने में, लगता है पूरे दिन इसको 10 बार करो दिन में। पता नहीं क्यों अच्छा लगता है ये बस मुझे। और वो कोलगेट करते थे तो उससे मुझे उल्टी आ जाती थी बहुत ज़्यादा, पर ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे। और ना ही पहले मुझे कड़ू भी लगता था, इस टाइम कड़ू भी नहीं लगता है और अच्छा लगता है। तो हो सकता है प्रेगनेंसी के वजह से होगा। तो मैं अभी यही मंजन यूज, दांत भी दर्द करते थे तो इसलिए और चेंज कर दिया है, ये वाला करने लगे हैं। इससे दांत दर्द नहीं होते हैं अगर इसको कर लो, मतलब करते रहो लगातार तो और ठीक ही रहता है। दांत कमज़ोर नहीं होते हैं ज़्यादा, अच्छा रहता है, कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं ज़्यादा दांतों में। तो यहाँ पे कोलगेट वगैरह हो चुका है, तो एक साइड मैंने चढ़ा दी थी चाय पकने के लिए और दूसरी साइड बना लेते हैं पराठा। तो एक पराठा बहुत ज़्यादा जल गया था, कैमरा सेट करते टाइम ना जल गया था, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा बना देंगे। और हम तो पराठा वगैरह नहीं खा पाते ज़्यादा, मतलब एक पराठा मुश्किल से खा लेते हैं, नहीं तो हम ज़्यादा नहीं खाते पराठा वगैरह, क्योंकि मुझे अच्छे कम लगते हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी चाय, मतलब पराठे में नमक वगैरह डाल के। पर अभी बस बच्चों के लिए बना देंगे लंच के लिए, और हस्बैंड जी के चाय के साथ हो जाएंगे खाने के लिए। तो लोटे में भर के चाय ऐसे छान के रख दो ना तो ठंडी नहीं होती है, और मतलब 15-20 मिनट तक गर्म ही रहती है। तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ। अभी बेटियाँ आ रही होंगी मंजन वगैरह करके, तो अभी इनको जगाया है जब मैंने पूरा सिस्टम रेडी कर लिया था। क्योंकि ये लगता है हम तो, मतलब हमारी तो नींद खुलनी ही खुलनी है, हमें तो काम करना ही है, पर इनको क्यों परेशान करें। इनको टाइम से ही जगाते हैं इसलिए तीनों लोगों को। तो अभी यहाँ पे दोनों मंजन कर रही थी और लड़ाई भी हो रही थी दोनों की। तो तन्नू कैमरा देख के ना एकदम से मतलब शांत हो गई है, पूछ रही थी का है, ऐसे करके बोल रही थी। तो अभी यहाँ पे इसका भी मंजन बुरुश हो गया है दोनों का। तो अब इनको सबसे पहले हम दे देंगे नाश्ता पानी खाने के लिए, क्योंकि फिर खा नहीं पाती हैं जल्दी जल्दी में, तैयार वगैरह भी करना रहता है। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड जी ने भिंडी कट करके दे दी थी, तो मैंने कहा छौंक देते हैं फटाक से। और ऐसे ना मिर्चियाँ, हरी मिर्ची ज़्यादा डालते हैं, लहसुन डाल दिया, प्याज नहीं डाली है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में थे इसलिए। और उसके बाद इन लोगों का पता है, स्कूल तो गई थी पर ज़रा सी देर में स्कूल से वापसी भी आना पड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था और उन्होंने भी नहीं बताया था। तो आज स्कूल के बच्चे, कुछ बच्चे बच्चे टूर पे गए हैं तो इसलिए स्कूल की छुट्टी है। वैसे सभी स्कूल खुले हैं तो इसलिए नहीं समझ में आया है, लेकिन इसीलिए बंद है कि टूर पे गए थे बच्चे। पर हम अपने बच्चों को अभी नहीं भेजते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे हैं और बच्चे नहीं रह पाते हम लोगों के बिना। कब वो तो बोल रही थी बच्चे अपने मम्मी पापा के बिना कैसे चले जाते हैं इतने दूर। तो मैंने कहा चले जाते हैं, बस ऐसे ही शौक़ लगता है बच्चों को। और उसके बाद अभी धुल लेते हैं बर्तन। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, सुबह के खाना पीना बना था, नहीं तो कभी कभी काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, भिंडी की सब्ज़ी बनी थी सूखी, तो इसमें ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं हो पाते हैं। तो ये भिंडी इंडी का जो भी पानी रहता है ना, इससे चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है बाथरूम में। आप लोग कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे बाथरूम एकदम से क्लीन हो जाए और मतलब ज़्यादा गंदगी ना रहे। गंदगी तो नहीं रहने देते हैं, साफ़ बहुत ज़्यादा करते हैं, पर इसकी चिकनाहट नहीं जाती है, मतलब साबुन की धूल धूल सी जम जाती है। मैं झाड़ू से साफ़ करती हूँ बहुत रगड़ रगड़ के, फिर भी इसमें चिकनाहट टाइप की रहती है। इसीलिए मैं उस दिन बहुत तेज़ी से गिर गई थी। मुझे बहुत डर 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 के काम करना पड़ रहा है बाथरूम में, ऐसा लगता है। मैं पता है पिछली जो गिरी थी पिछली बार, मैं याद कर लेती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि
अगर मैं कहीं पेट के तरफ से गिर जाती तो हमारा क्या होता, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं बार बार बहुत ज़्यादा डरती हूँ उस दिन को याद करके। सच बताएं, बहुत ज़्यादा डरावना दिन था। भयंकर पानी बरस रहा था और ऐसी बरसात में मैं गिर गई थी। लेकिन हमारी कमर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो मूव ट्यूब लगा रहे हैं अभी इस टाइम। और उसके बाद हस्बैंड जी की शर्ट है जो ढीली होने लगी है। ये पहले की है तो वो पहनते नहीं हैं, उनकी जिद थी कि इसको थोड़ा सा टाइट कर दो, बहुत ढीली हो गई है। क्योंकि पहले इनकी हेल्थ अच्छी थी, जब से हम बीमार हुए हैं, जब से धीरे धीरे सभी लोगों की हेल्थ ख़राब होती चली गई। लेकिन अब तो फिर काफ़ी सही रह रहे हैं, क्योंकि टाइम से खाना पीना भी अब हम बनाने लगे हैं, तो थोड़ा सब लोग ठीक हो। बस मुझे ही थोड़ा सा वो लगता है अपने आप में कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। लेकिन सभी लोग कहते हैं जैसे डिलीवरी वगैरह हो जाएगी उसके बाद शरीर में रूटीन आ जाता है, मतलब रूटीन में शरीर आ जाता है, सॉरी। तो अब यहाँ पे मैंने कपड़े उठा के रख लिए। कपड़े भी मतलब एक दूसरे के ऊपर लदे रहते हैं तो सूख भी नहीं पा रहे हैं ढंग से। जब ये टट्टर वगैरह हटवाएंगे आंगन का तो डबल रस्सियाँ बांध देंगे तो जल्दी से कपड़े सूख जाएँ करेंगे। क्योंकि वैसे ही वॉशिंग मशीन में आधे से ज़्यादा कपड़े सूख जाते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। तो दोस्तों, सुबह मैं 5 बजे उठी थी और अब करीब 10-11 बजे का टाइम हो रहा है। तो अब तीसरे बार झाड़ू लग रही है कमरे में। क्योंकि क्या हुआ कि यहीं पे अभी बच्चों ने खाना वगैरह खाया ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब चींटियाँ आ जाती हैं, तो मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है। लेकिन अब झाड़ू लगाने के बाद फिर पोंछा वगैरह अब हो जाएगा एक साथ। तो आप लोगों ने देखा होगा कम से कम सुबह से 3-4 बार झाड़ू लग जाती है घर में। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी भी हो जाती है। और हस्बैंड जी ने ना वाईफाई लगवाई है, तो उसके कारण है ना और ज़्यादा उधर से धूल मिट्टी पैरों की बहुत ज़्यादा आई थी। 2-3 लोग थे, तो इसलिए मुझे बार बार झाड़ू लगानी पड़ रही है। अभी फिर से मतलब बॉक्स लगना है उसका। तो अभी यहाँ पे 2-4 कपड़े पड़े हैं जिनको हम धुल लेंगे। तो आप लोग सोचोगे कि वॉशिंग मशीन है फिर भी हाथ से कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे कपड़ों के लिए क्या वॉशिंग मशीन यूज करो। मतलब कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, 2-3 दिन बाद ही धुलते हैं। तो ये जो तकिया के कवर हम धुल रहे हैं, तो मैंने अभी अभी ख़रीदे हैं। एक सूट ख़रीदा है और एक मैक्सी ख़रीदी है मैंने। सुबह टाइम बेचने वाले भैया आए थे, तो ये तकिया के कवर ना इतने ज़्यादा पता नहीं अजीब से चिपचिपाहट से लग रहे हैं नए कवर, पर पता नहीं क्यों इसमें चिपचिपाहट सी ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा इनको धुल के ही डालेंगे। और ये जो कवर हैं ये भी काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि वाइट कलर के हैं ना, तो इसलिए गंदे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हम लोग सर में तेल डालते हैं, बिना तेल के गंजे भी हो जाएंगे। तो तकिया मतलब चिपचिपाने क्या मतलब गंदे हो जाते हैं, लौंच जाते हैं, तो जल्दी ही धोना पड़ता है। तो मैंने एक्स्ट्रा थे लेकिन मैंने घर भेज दिए थे। तो अभी यहाँ पे अच्छे से इनको रगड़ रगड़ के कर देंगे हम साफ़। जो हाथों से रगड़ जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मैं 2 बार तकिया के कवर धुल चुकी हूँ, लेकिन उसमें इतने साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो हस्बैंड जी की बनियान है, तो बनियान चड्डी तो डेली ही धुलनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ताना सुनने को मिलते हैं कि मतलब सही बात है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि डेली ही धुल के डालनी पड़ेंगी, डेली पहनना है उनको, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो धुल लेते हैं। सारे कपड़े धुल गए हैं, पर आज का जो साबुन है इसकी धूल धूल सी इतनी ज़्यादा निकली थी कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर मैं जागी तो कब्बो की मैम आ गई थी पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कोचिंग पढ़ाई। उसके बाद पूजा वगैरह दिया बत्ती की, और अभी इन लोगों का होमवर्क हो रहा है। पूरा लेट लेट के होमवर्क करती हैं, और मेरे चेहरे पे तो 12 बज गए हैं, बिल्कुल ज़रा सा चेहरा रह गया है। तो आज की वीडियो करते हैं, पर अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।